अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिशियन। सो अब हम थिंकिंग टाइम डिस्कस करने लगे हैं पेज नंबर 43 पे। यहाँ पे ये कहते हैं कि हमारे पास गिवन है ए, जो कि क्या है 1 2 3 और कैन वी फाइंड ए प्राइम या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इफ़ वी डू नॉट डिफाइन व्हाट द यूनिवर्सल सेट Kasai इज़। वही कहते हैं कि अगर हमारे पास ए जो है वो गिवन है 1 2 3 और अगर हम जो है क्या हम ए प्राइम या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम यूनिवर्सल सेट दें ही ना। तो देखिए, हम जब भी, मैंने आपको ये चीज़ एक बताई हुई है कि हम जब भी यूनिवर्सल सेट जो है वो बेसिकली हम जब भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसी भी सेट का कर रहे होते हैं, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे होते हैं, या हम कह रहे होते हैं कि जी इस किसी भी सेट का प्राइम क्या है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देते हैं, उस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से उस सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर देते हैं, और पीछे जो हमारे पास बचते हैं वो बेसिकली क्या कहलाता है, उस सेट का कॉम्प्लीमेंट या उस सेट का प्राइम कहलाता है। तो अब यहाँ पर जो है ऑब्वियसली जब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स ही नहीं है, यूनिवर्सल सेट ही नहीं दिया उन्होंने कोई, तो फिर हम कैसे जो है वो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑब्वियसली उस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से उस सेट के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि हम नहीं कर सकते। नो वी कैन नॉट। क्यों? क्योंकि द कॉम्प्लीमेंट सेट ए प्राइम contain all the elements in the universal set Kasai that are not in A। A प्राइम जो है या कॉम्प्लीमेंट ऑफ A जो है वो क्या करेगा, सारे ऐसे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के उसमें होंगे जो कि A में नहीं है। अब हमें जबकि यूनिवर्सल सेट ही नहीं पता, तो हम कभी भी जो है हम नहीं जानते कि एलिमेंट्स जो हैं, जब यूनिवर्सल सेट ही नहीं पता तो हमें कैसे पता चलेगा कि ए के बाहर कौन से एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर हम मेरे पास अगर यूनिवर्सल सेट जो है वो इंटीजर्स हों 1 से लेकर 5 तक, 1 से 5 इंक्लूसिव, तो उस केस में मैं कहती हूँ कि जो मेरे पास ए प्राइम होगा वो क्या होगा, जबकि ए इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने ए दिया है 1 2 3, तो फिर ए प्राइम क्या हो जाएगा, अगर 1 से 5 तक यूनिवर्सल सेट गिवन हो तो ए प्राइम क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो ए के 1 2 3 और यूनिवर्सल सेट के 1 2 3 ख़त्म हो गए, तो पीछे 4 5 बच गया। अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट वो दे देते हमें 1 से 10 तक इंक्लूसिव, यानी 1 और 10 दोनों इंक्लूड है, तो फिर ए प्राइम क्या हो जाना था, 1 2 3 को निकाल के बाकी सारे 1 से 10 तक के सारे एलिमेंट्स आने थे 1 2 3 को, यानी ए वाले एलिमेंट्स को निकाल के, तो 4 5 6 7 8 9 10 ये ए प्राइम या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होना था। लेकिन इन्होंने कोई यूनिवर्सल सेट ही नहीं दिया, तो हम फिर ये कभी भी फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिवर्सल सेट माइनस वो सेट जो होता है वो करते हैं ताकि उस सेट का कॉम्प्लीमेंट हमें पता चल सके। तो नेक्स्ट है जी सबसेट्स एंड प्रॉपर सबसेट्स। तो हमारे पास दो सेट्स हैं अगर ए और बी, तो हम ये कह सकते हैं कि बी जो है वो क्या है, बी सबसेट है ए का अगर एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए। अगर बी का हर एक एलिमेंट जो है वो ए का एलिमेंट बी हो, यानी बी में मौजूद हर एक एलिमेंट ए का एलिमेंट हो, तो हम ये लिख सकते हैं कि बी इज़ आ सबसेट ऑफ ए। ये जो चीज़ है ये मेरे पास क्या एक्सप्रेस करती है, ये एक्सप्रेस करती है आइडिया इंक्लूड्स, यानी ये इंक्लूड करता है, या कंटेन यानी कंटेन करता है, या यानी रखता है अपने पास। तो ये फॉलोइंग द डेफिनेशन ऑफ सबसेट, सबसेट की डेफिनेशन को फॉलो करते हुए हमने ये देखा कि जो बी है वो इक्वल भी हो सकता है ए के, एंड एनी सेट इटसेल्फ इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ द सेम सेट, यानी कोई भी सेट जो है वो अपना ही सबसेट हो सकता है। ओके, तो अब अगर इसको देखें, एनी सेट इटसेल्फ इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ द सेम सेट, इसको देखें तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है एवरी सेट परफेक्टली सेटिस्फाइड द मैथमेटिकल रूल रिक्वायर्ड टू बी सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसे ए सबसेट हो सकता है खुद का, ए का, बिकॉज हमारे पास बेसिकली हम जो सबसेट का ये सैम्बल है, ये इसके नीचे लाइन है एट द बॉटम, जो कि कैसे वर्क करती है, जैसे हमारे पास लेस देन और इक्वल टू की ये चीज़ वर्क करती है। तो साइन
इन नॉर्मल मैथ, जैसे कि हम कहते हैं कि 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, इस तरह। इसी तरह एक सेट जो है, अ सेट इज़ अलाउड टू बी स्मॉलर देन और इक्वल टू इट्ससेल्फ, यानी इसका मतलब भी यही इसी तरह लेस देन इक्वल टू की तरह ही हुआ कि एक सेट जो है वो क्या होता है, स्मॉलर देन, खुद से छोटा भी हो सकता है और खुद के इक्वल भी हो सकता है। ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अब यानी ए जो है उसमें ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए हो सकता है, यानी एक सेट जो है वो अपना ही सबसेट हो सकता है जब वो अपने जो है वो इक्वल इस तरह वाला जो है वो ए इज़ इक्वल टू ए हो, सेम एलिमेंट्स हों। जैसे मेरे पास एक सेट है ए 1 2 3 4 5 और बी है 1 2 3, तो हाउ कैन वी ड्रा वैन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट्स। अब हम कैसे डायग्राम बनाएंगे ताकि हम रिप्रेजेंट करें ए और बी को, क्योंकि हमारे पास सारे एलिमेंट्स जो सेट ए में हैं वो हैं डिस्टिंक्ट यानी मुख्तलिफ हैं, तो हम जो हैं वो क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉट राइट द सेम एलिमेंट ट्वाइस और मोर। हम एक ही एलिमेंट को हमने 2 दफ़ा नहीं लिखा या 2 से ज़्यादा दफ़ा, हम क्या करेंगे, हम ड्रा कर सकते हैं वेन डायग्राम, जो कि हमारे पास फिगर 4.2 में शो की हुई है। अच्छा, तो फिगर 4.2 को देखें, यहाँ पे मेरे पास जो डायग्राम है, जो फिगर है वेन डायग्राम जो है, इसमें देखें इन्होंने हमें सेट दिया था ए जो था 1 2 3 4 5 और बी जो था वो क्या था, बी 1 2 और 3 था, यानी बी 1 2 3 था एंड ए जो था वो था 1 2 3 4 5। तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि बी जो था वो कम्प्लीटली ए के अंदर था, यानी हर एलिमेंट बी का जो था वो एलिमेंट था ए का, लेकिन बी ए के इक्वल नहीं था बिकॉज बी में 4 और 5 नहीं थे। तो हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है ए का, और हमने लिख दिया बी इज़ अ सबसेट, बी इज़ द प्रॉपर, ये प्रॉपर सबसेट की नोटेशन है। इसके नीचे जो है ना इक्वल वाला साइन, एक लाइन नहीं है, तो ये बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो इन अदर वर्ड्स बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बी जो है वो प्रॉपर सबसेट होगी ए का अगर इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी बी के हर एलिमेंट जो है वो ए का एलिमेंट हो, एंड देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए डैट इज़ नॉट इन बी, और यहाँ एक ऐसा एलिमेंट हो ए का जो कि क्या हो, जो बी में ना हो, यानी बी के सारे एलिमेंट्स ए में हों बट ए का कोई एक ऐसा एलिमेंट बी हो जो कि बी में ना हो, तो ए क्या होता है, तो हमारे पास इस केस में क्या होगा, बी जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा ए का। तो हमारे पास ये प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन है। ओके, अब हमारे पास आती है वर्कड एग्जाम्पल 2, सबसेट। इट इज़ गिवन डैट एक्स इज़ द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड सिंगापुर। एक्स जो है वो ये जो सिंगापुर में वर्ड्स आ रहे हैं, लेटर्स आ रहे हैं, उनका सेट है, और वाई इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड पिंस, और पिंस जो वर्ड है इसमें जो लेटर्स आ रहे हैं वो वाई है। तो हमने वेन डायग्राम करनी है जो कि रिप्रेजेंट करे, ड्रॉ करनी है जो कि रिप्रेजेंट करे सेट्स एक्स और वाई को, और हमने बताना है कि इज़ वाई अ सबसेट ऑफ एक्स, वाई जो है वो सबसेट है एक्स का, और उसे एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, मैंने देखा सिंगापुर, मैंने सबसे पहले तो सेट एक्स लिखा, उसमें मैंने लिखा सिंगापुर, हर एक लेटर सिंगापुर का लिख दिया, एंड मैंने फिर पिंस देखा, तो पिंस भी इसी लेटर सिंगापुर में आ रहा था, तो मैंने जो वाई है PINS वो लिखा, एंड मुझे ऑब्वियसली इन दोनों को देख के नज़र आ रहा है कि आई भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, पी भी कर रहा है, एन भी है और एस भी है, इसका मतलब कि ये इसका सब सेट है, सारे एलिमेंट्स इसके इसमें लाई कर रहे हैं, तो ये जो है वो इसका, यानी कि y जो है वो क्या है, सबसेट है x का। यस, y इज़ अ प्रॉपर। अच्छा, अब y जो है वो सबसेट है x का, सेकंड में वो कहता है इज़ y अ सबसेट ऑफ x, तो y सबसेट तो है x का, बट y के सारे एलिमेंट्स x में हैं, बट x के काफ़ी सारे एलिमेंट्स y में नहीं हैं, इसलिए हमने तो ये बोला था कि प्रॉपर तब होगा प्रॉपर सबसेट जबकि एटलीस्ट कोई एक एलिमेंट जो हो वो दूसरे में ना हो, तो इसमें तो इतने ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो y में नहीं है, इसलिए हमने कहा कि y जो है वो क्या है, y प्रॉपर सबसेट है x का, क्योंकि हर एलिमेंट जो y का है वो x का एलिमेंट भी है, लेकिन y जो है वो x के इक्वल नहीं है। तो मेरे पास जो थी ये थी वर्कड एग्जाम्पल 2। अब हम जो हैं वो
अपने लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। एंड हमारे पास जो प्रैक्टिस नाउ है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स।